हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद सबको। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग वर्ड्स के डिस्कशन कर रहे हैं, इडियम्स फ्रेज का डिस्कशन कर रहे हैं। और इडियम फ्रेज का डिस्कशन में फ्रेजल वर्ब भी आ रहा है, इडियम्स भी आ रहा है। और कई सेट्स हमने डिस्कस कर लिया। अभी तक 20 सेट्स हमने डिस्कस किया, 20 सेट्स हमने डिस्कस किया। और 20 सेट्स में मुझे लगता है अब तक लगभग 500 प्लस यानी 700 के आसपास तो डिस्कस हो ही चुका होगा। ऑन एंड एवरेज 30 भी मानकर चले हम लोग, और कुछ में तो 40 भी है। तो काफ़ी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अभी और डिस्कस करना तो बाकी है। 30 के आसपास हम लोग डिस्कस करेंगे सेट, 30 से ज़्यादा ही। तो शुरू करते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना है। सब कुछ आप ही का है, आप ही के लिए है। शुरू करें। Those persons who are ready to sell close to the wind can be successful in life. Those persons who are ready to sell close to the wind can be successful in life. कि जो व्यक्ति close to the wind है वो लाइफ में सफल हो सकते हैं। इसका कहने का क्या सेंस हो सकता है? close to the wind, हवा के साथ साथ, sell close to the wind, हवा के रुख के साथ साथ। take risk to manage the situation, to work hard, to be regular. Which one is the correct? कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? Which one is correct? कौन सा सही होगा बताएं। किसको सही करें? तो मेरे ख्याल से तो इसमें होगा टेक रिस्क। टू सेल क्लोज टू द विंड का मतलब होता है टेक रिस्क, खतरा मोल लेना। टेक रिस्क क्या होता है? खतरा मोल लेना, खतरा मोल लेना। अब फटाफट। द लेडी वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। ये जो कोल्ड ब्लड है ना, इसमें दो चीजें मिक्स होती है। कोल्ड ब्लड में दो चीजें, एक तो इंटेंशनल डेलिब्रेट जानबूझकर, दूसरा होता है निर्ममता पूर्वक अनफीलिंगली, कि जानबूझकर भी और कोई ऐसा काम करने इसमें निर्दयता हो, कठोरता हो। और इसमें क्या किया? दोनों ऑप्शन अलग अलग कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में आप जो है अनफीलिंगली को चुन कर आएंगे। वैसे इसमें होता है जानबूझकर निर्ममता पूर्वक किया गया काम। जानबूझकर, खासकर मर्डर वगैरह में जो यूज करते हैं, तो जानबूझकर अगर कोई निर्ममता पूर्वक कोई काम किया है तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। He puts us in a real fix. उसने क्या किया? हमें रियल फिक्स में, when he did not turn up to pick us up, कि हमें जब पिकअप करने के लिए नहीं आया तो हमने रियल फिक्स। अब कोई आपको पिकअप करने के लिए बोल रखा है और पिकअप करने के लिए नहीं आया तो आपको अजीब भी लग सकता है, आपका मूड भी खराब हो सकता है, मेक अस फील बैड, बुरा भी लग सकता है, डिफिकल्ट सिचुएशन। अब इसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या है? तो इन अ रियल फिक्स का मतलब है इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कि आपको मुश्किल में हो गया क्योंकि क्या रखा होगा तो आपने अपना कोई इंतजाम नहीं किया होगा, व्यवस्था दिल पे लगना, बुरा लगना तो अलग बात है। लेकिन असल क्या होगा कि जब आपको किसी ने कुछ कह रखा और उसके हिसाब से बात नहीं हुई तो आपको मैनेजमेंट करने में ये आपको तकलीफ होगी, सिचुएशन को हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी। तो डिफिकल्ट सिचुएशन ज़्यादा अच्छा है। अ गुड टीचर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब इससे पहले भी आ चुका है, इसलिए आपने बना लिया होगा। देखते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैब कई बार आ चुका है। क्या ऑप्शन होगा इसका? टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला। गिफ्ट ऑफ द गैप पहले बार हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सुरेश वॉज ट्रूली इन हिज एलिमेंट्स। उससे हालांकि ये भी आया हुआ है किसी सेट में। एंड ही इजीली इम्प्रेस्ड द ऑडियंस व्हेन ही विथ हिज इरुडिशन। इरुडिशन का मतलब क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। ये कई बार पूछा, ज्ञान या नॉलेज। तो अपने नॉलेज से वो क्या करता है कि किसी को भी पांडित्य से इम्प्रेस कर लेता है। तो इन हिज एलिमेंट्स का मतलब इन हाई स्पिरिट्स, यूजुअली कॉन्फिडेंट, एट हिज बेस्ट फीलिंग लेस्ट एंड कॉन्फिडेंट। तो इन वंस एलिमेंट का मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या होना? खुद से, मतलब उत्साह में होना, जोश में होना। तो क्या हो जाएगा? इन हिज एलिमेंट्स का इन हाई स्पिरिट्स, कि काफ़ी उत्साह में रहता है, काफ़ी जोश में रहता है। तो जब आप खुद जोश में रहेंगे तो दूसरों पर भी उस जोश का असर पड़ता है। रणधीर विल डू एनीथिंग टू रॉक द बोट इफ़ ही नोज अबाउट योर प्रोग्रेस। कि अगर वो उसको तुम्हारी तरक्की का पता चल जाए तो रॉक द बोट। रॉक का मतलब क्या होता है? हिलाना। अब बोट को अगर आप हिलाएंगे तो क्या होगा? डूब जाएगा। तो किसी की सफलता को सुनकर वो रॉक द बोट करने की कोशिश करेगा। इसका क्या मतलब, क्या होना होगा? एजिटेट अगेंस्ट, कंस्पायर अगेंस्ट, क्रिएट डिफिकल्टीज, अपसेट द बैलेंस। तो क्रिएट डिफिकल्टीज, वो अपनी तरफ से क्या करेगा? पूरा डिफिकल्टी प्रयास करेगा, कोशिश करेगा कि आपका बुरा हो जाए, आपके साथ गलत हो जाए। रॉक द बोट, गलत करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, हार्म करना, किसी के लिए डिफिकल्टी पैदा करना।
इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर, नॉट लॉन्ग बिफोर का मतलब क्या, जल्द ही, इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर का इसका मतलब क्या, बहुत जल्द ही, द कैप्टन ऑफ द शिप डिसाइडेड टू वे एंकर दैट अ सडन स्टॉर्म ओवरटुक द शिप, कि जैसे इसने मतलब ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि वो सोच रहा था कि वे एंकर को वे करे, तब तक क्या हुआ कि बहुत तेज तूफान जो है उसने शिप को अपने दायरे में लिया, अपने चपेट में ले लिया। ओवरटुक का मतलब चपेट में लेना। तो वे एंकर का क्या मतलब, एस्टिमेट द लोड इन द शिप, प्रिपेयर टू सेल अगेन, अनलोड द शिप टू कीप बैलेंस, ड्रॉप द एंकर। तो वे एंकर का मतलब होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कि आप प्रिपेयर टू सेल अगेन, यानी सेल तैयारी जो करते हैं, दोबारा चलने की जो तैयारी करते हैं, नाव को जो खेने की तैयारी करते हैं, इसको कहते हैं वे एंकर। नाव को खेना शुरू करना, नाव को चलाना शुरू करना, वे एंकर मतलब नाव को चलाने की जो तैयारी होती है, नाव को चलाने की जो शुरुआत करते हैं, उसको कहते हैं वे एंकर। नेक्स्ट, सी एक्सिबिटेड रिमार्केबल सैंक्फ्राइड ड्यूरिंग द क्राइसिस। अब संकट के समय में रिमार्केबल सैंक्फ्राइड किसी ने दिखा, तो रिमार्केबल सैंक्फ्राइड का क्या मतलब होगा, कि संकट के समय में किसी ने रिमार्केबल, अच्छा, बेहतरीन, शानदार सैंक्फ्राइड दिखा। तो सैंक्फ्राइड दिखाने का यहाँ पे क्या मतलब, तो टेम्पर, गुस्सा दिखाएगा क्या, इरिटेशन, चिढ़ दिखाएगा क्या, कंपोजर, शांति, एंगर। तो सबसे बेहतर ऑप्शन से ही बन जा रहा है, क्या होगा, कंपोजर, शांति। कि जब बुरा वक्त था, खराब समय था, तो शांति दिखाएगा कोई, है ना, शांति की बात करेगा। द मीटिंग इंडेड इन फियास्को। फियास्को वर्ड तो वन वर्ड सब्सन में भी कई बार पूछ चुका। फियास्को, फियास्को का मतलब होता है बहुत बड़ी असफलता। फियास्को का मतलब क्या है, बहुत बड़ी असफलता। तो सक्सीडेड, सफल हो गया, इन कंफ्यूजन खत्म, इनकम्प्लीट फेल्योर। तो इसका फियास्को का इसका मीनिंग पता वैसे ही बना देगा, क्या होगा, इनकम्प्लीट फेल्योर, की पूरी तरह से असफल। इफ यू रब हिम द रॉन्ग वे, इफ यू रब हिम द रॉन्ग वे, कि अगर आपने उसे क्या किया, गलत तरीके से रब किया, ही इज बाउंड टू रिएक्ट, तो वो रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा। तो फ्लैटर हिम, इनकरेज हिम, एनॉय हिम। रब हिम द रॉन्ग वे तो कई बार सेट में आ चुका था, आपको पता है, आपने तो बना भी दिया होगा। एनॉय हिम, क्या होना है, एनॉय हिम, चिढ़ाना, तंग करना, परेशान करना, दिक्कत में डालना। ही इज आर्गसाइड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुका है, आर्गसाइड। और आर्गस कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब किसी ना किसी का नाम होगा और कोई ना कोई कैरेक्टर रहा होगा ये आर्गसाइड। सोचो आर्गसाइड का क्या मतलब होगा। फार साइटेड, दूरदर्शी वाला, शॉर्ट साइटेड, निकटदृष्टि, ऑब्जर्वेंट, नजर रखने वाला, ब्लाइंड टू द रियलिटीज ऑफ लाइफ, कि जो जीवन की जो सच्चाई है उसके प्रति अनदेखा करने वाला। तो आर्गसाइड, आर्गसाइड का मतलब होता है कि जो किसी चीज़ पर तीखी निगाह रखता है, पैनी निगाह रखता है, किसी चीज़ को हमेशा ध्यान रखता है। तो इसको सबसे बेहतर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेंट, कि किसी पर निगाह रखने वाला, एकदम आर्गसाइड, पैनी निगाह रखने वाला, एकदम देखता रहता है, ध्यान डाल के रखता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो किसी पर जो निगाह रखने वाला होता है उसको कहते हैं आर्गसाइड। क्या कहते हैं, आर्गसाइड। आई रेक्ट माई ब्रेन्स to solve the difficult problem. I wrecked my brain to solve this difficult problem. कि कोई अगर मुश्किल समस्या है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने अपने ब्रेन को रेक किया। तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रेन को रेक करने का क्या मतलब हो सकता है, कंसल्टेड सेवरल पीपल, कई लोगों से कंसल्ट किया। सब्जेक्टेड माई माइंड टू हार्ड थिंकिंग, काफ़ी सोच गया। आई रेड नंबर ऑफ बुक्स, ढेर सारे किताब पढ़ी। आई ब्रेस वॉज सेवरल एक्सपर्ट्स। तो क्या होगा, सब्जेक्टेड माई माइंड टू हार्ड थिंकिंग, कि आपने अपने दिमाग को क्या कहा, काफ़ी जोर लगाया, काफ़ी दिमाग लगाया, काफ़ी दिमाग लगाया। इसको हिंदी में कभी कभी ये भी कहते दिमाग का दही बना देना। रेक वंस का मतलब दिमाग का दही बना देना, खूब दिमाग का इस्तेमाल करना, जी तोड़ लेगा दिमाग लगाना, भरपूर दिमाग का इस्तेमाल करना, भरपूर दिमाग का इस्तेमाल करना। द क्रिकेट मैच प्रूव टू बी अ बिग ड्रॉ। अब देखो ये ड्रॉ लिखा है, तो ड्रॉ आप देखो मैच वगैरह में देखते हो, ड्रॉ का मतलब इक्वली पर, बराबरी पे छूटना। जानबूझ कर ऐसा दिया था कि लोग कंफ्यूज हो जाए। सोचो क्या होगा, सोचो कि बिग ड्रॉ। तो बिग ड्रॉ का मतलब ये नहीं कि गेम विदाउट एनी रिजल्ट, मैक्सिमम लोग यही करके आ जाएगा। जब बिग ड्रॉ लगा देते हो तो बिग ड्रॉ का मतलब बदल जाता है। क्या बदल जाता है, ह्यूज अट्रैक्शन,
ह्यूज अट्रैक्शन, या ड्रॉ इक्वल में खत्म होने वाला नहीं है, ह्यूज अट्रैक्शन, बिग ड्रॉ, कि ह्यूज अट्रैक्शन था, बहुत ही अट्रैक्शन का मैटर था, मुद्दा था, ह्यूज ड्रॉ। आई एम लाइक अ कॉग इन द व्हील ऑफ दिस कंपनी, कि इस कंपनी का कॉग इन द व्हील है। कॉग इन द व्हील है, इसका मतलब क्या? अ टेक्नीशियन, द लिस्ट पेड एम्प्लॉय, एन इंपॉर्टेंट पर्सन, अन इम्पॉर्टेंट पर्सन। कॉग इन द व्हील, जो व्हील होता है उसमें जो कॉग है, कॉग नहीं रहेगा तो व्हील घूमेगा ही नहीं, चक्का पहिया घूमेगा ना व्हील का। तो कॉग इन व्हील का मतलब क्या हो गया? इंपॉर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण व्यक्ति, जरूरी व्यक्ति, एन इंपॉर्टेंट पर्सन। It is time that government seized the nettle and stopped parleying the terrorists with terrorists. पार्ले का मतलब क्या? तो ख्याल करना, ध्यान ज़्यादा नहीं देना। तो समय आ गया कि गवर्नमेंट क्या कि सीज द नेटल, और आतंकवादियों को साथ तो, मतलब नरमी से पेश, सीज्ड प्रॉपरली, पूरी तरह से सीज कर ले, जब्त कर ले, ओवरकम द डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी को जीत ले, गेट होल्ड ऑफ, पकड़ में ले ले, डेल्ट फर्मली। डेल्ट फर्मली का मतलब हो गया सख्ती से ट्रीट करना, सख्ती से कुचलना, सख्ती से काम लेना। तो सेंटेंस से साफ पता चल रहा है कि अब आतंकवादियों को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, उसके साथ पार्ले करने की जरूरत नहीं है, उसको सख्ती से निपटने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? सख्ती से। तो ये इसका मतलब क्या होगा? डी फॉर डेल्ट, डेल्ट फॉर्मली, की सख्ती के साथ निपटने की जरूरत है। नेक्स्ट, माई फादर strained every nerve to enable me to get settled in life, कि बाप है तो हर तरह से प्रयास ही करेगा, यही सेंस निकलेगा, ताकि आप करें लाइफ में क्या हो जाए? सेटल। जो है हर तरह से प्रयास करेंगे कि लाइफ में आप क्या हो जाए? सेटल हो जाए, यही ना, कि आप लाइफ में सेटल हो जाए, हर तरह से प्रयास करेंगे। तो क्या होगा? वर्क वेरी हार्ड, स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट, ट्राइड ऑल ट्रिक्स, ब्राइब्ड सेवरल पर्सन्स। इसमें दो ही मीनिंग जो है काफ़ी क्लोज है, एक तो तीसरा और एक पहला। तो तीसरा तो ट्रिक, ट्रिक तो अलग चीज़ हो गया, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं। तो पहला हो गया वर्कड वेरी हार्ड, कि अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया, जितना कर सकते थे वो सारा किया, वर्कड वेरी हार्ड। तो ए ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट, द टू वुमेन आर सो जीलस, कि जो औरतें हैं इतनी जीलस हैं, दैट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट दे स्टार्ट इंसल्टिंग ईच अदर, कि एट द ड्रॉप ऑफ हैट एक दूसरे को का इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ हैट एक दूसरे का क्या करते हैं? इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। तो भाई क्या होगा? ऑन एवरी ओकेजन, हर ओकेजन पे, वेदर दे मीट, वेन एवर दे मीट, जब में मिलते हैं, फॉर नो रीजन एट ऑल, बिना कारण के ही, नन ऑफ दिस में से कोई नहीं, ऑन एवरी ओकेजन। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब होता है तुरंत, बिना सोचे समझे। तो इसके हिसाब से देखें तो फिर इसमें क्या होना चाहिए? नो एरर होना चाहिए, क्योंकि एट, और एक ऑप्शन ये वैसे क्लोज है, ऑन एवरी, हर मौके पर। लेकिन इसका जो एट द ड्रॉप ऑफ द हैट है, इसका मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत, बिना सोचे समझे, विदाउट एनी थिंकिंग। तो विदाउट एनी थिंकिंग का जो है, अब इसमें कोई क्लोज ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट मतलब तुरंत। अब इसमें देखें तो बहुत क्लोज ऑप्शन जो कोई नहीं है, वैसे होने को ये भी हो सकता है बहुत जल्दी, बिना सोचे समझे, तो फॉर नो रीजन एट ऑल, बिना किसी कारण के भी, ऑन एवरी ओकेजन, हर मौके पर, ये भी एक दूसरे को हो सकता है। तो डायरेक्ट मीनिंग जो है जब भी वो मिलते हैं, तो ऑन एट द ड्रॉप ऑफ द हेड का मतलब होता है बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे और तुरंत ही, बिना सोचे समझे और बिना तुरंत ही। तो इसके हिसाब से इसमें कोई मीनिंग नहीं बैठ रहा है। और एक छोटा सा मीनिंग, ये जो मीनिंग है ये थोड़ा सा क्लोज लगता है, क्योंकि बिना सोचे समझे मीनिंग होता है तुरंत ही। तो बिना सोचे समझे की अगर बात करें तो ये मीनिंग थोड़ा सा दे सकता है कि बिल्कुल बिना कारण के, बिना सोचे समझे का मतलब बिना कारण के भी, बिना कारण के भी एक दूसरे को। लेकिन जो सही सही मीनिंग होता है उसके हिसाब से डी ऑप्शन होना चाहिए, डी, जो क्योंकि एट द ड्रॉप आउट का मतलब तुरंत, बिना सोचे समझे, इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग, इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग। तो ये ऑप्शन भी क्लोज है, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ये ऑप्शन भी क्लोज है। दे सकता है एग्जाम, लेकिन आप ये भी करके आएंगे तो ये ठीक होना चाहिए। अब इस तरह से पूछा है कि डायरेक्ट आंसर ये भी नहीं है, क्योंकि इमीडिएटली का इसमें तो सेंस ही नहीं आ रहा, क्योंकि इसका एट द ड्रॉप ऑफ हेड का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली, बिना सोचे समझे। आई मस्ट टेक एक्सेप्शन टू योर रिमार्क, आई मस्ट टेक एक्सेप्शन टू योर रिमार्क।
टेक एक्सेप्शन, एक्सेप्ट ग्लैडली, खुशी खुशी स्वीकार कर लेना, थैंक यू धन्यवाद देना, कंसीडर केयरफुली ध्यान से विचार करना, ऑब्जेक्ट टू विरोध करना। तो टेक एक्सेप्शन का सीधा मतलब होता है विरोध करना, ऑब्जेक्ट टू विरोध करना। The captain and the coach are trying to pass the buck on each other for the poor performance of the team। तो इसको तो मीनिंग समझिएगा, रिपेंट पछतावा करना। शर्क, शर्क का मतलब होता है काम से जी चुराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम से जी चुराना, काम से भागना, शर्क। इसलिए कभी कभी सर्कर वर्ड पूछता है एग्जाम में, सर्कर, तो सर्कर का मतलब क्या होता है, काम चोर। टू ब्लेम, दोष लगाना, टू शिफ्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू कैप्टन एंड द कोच आर ट्राइंग टू पास द बक ऑन ईच अदर फॉर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ टीम, कि एक दूसरे को ब्लेम लगा रहे हैं। तो ब्लेम लगाना, पास द बक का मतलब एक दूसरे पर आरोप लगाना पास द बक, आरोप मरना, आरोप जड़ना। तो क्या हो जाना, सी क्या है, पास द बक, ब्लेम लगाना, आरोप मरना। नेक्स्ट, द प्राइसेस आर गोइंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, प्राइसेस आर गोइंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, क्या होगा जरा बताना। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, ये तो वैसे कई बार पूछा हुआ है, कई बार बाय लिप्स एंड बाउंड्स जो कई बार पूछा हुआ है, कई बार ये पूछा हुआ है। तो प्राइसेस आर गोइंग अप बाय लिप्स एंड बाउंड्स, लिप्स एंड बाउंड का मतलब है रैपिडली, बहुत तेज से। एक सेकेंड, इससे पहले वाला क्वेश्चन को देखूं। टू ब्लेम और शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू पास द बक, शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इसमें ये ज़्यादा बेहतर है, टू ब्लेम से ज़्यादा बेहतर ये टू शिफ्ट पास द बक। एक दूसरे पर आरोप मरना ये भी होता है इसका, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करना ज़्यादा बेहतर है। तो क्या होगा, डी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन, डी, टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी इसका, पास द बक, शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रैपिडली हो गया। नेक्स्ट, ही बिड्स फेयर टू एन एक्सेलेंट क्रिकेटर, बिड्स फेयर टू बी एन एक्सेलेंट क्रिकेटर, क्या लगता है, सीम्स लाइकली, इज एम्बिशियस, इज कॉन्फिडेंट, इज अनलाइकली, क्या होगा, सीम्स, बिड्स फेयर, सीम्स, बिड्स फेयर। सीम्स लाइकली क्या हो जाएगा, सीम्स लाइक, ऐसा लगता है कि होगा। बिड्स फेयर का मतलब भविष्य दिखाई देना, भविष्य जो है वो दिखाई देना या दिख पड़ना। सिम्स फेयर, बिड्स फेयर का मतलब भविष्य दिख पड़ना, ऐसा प्रतीत होना, जान पड़ना, कहते हैं मतलब पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं, ऐसा कहना। बिड्स फेयर का मतलब कोई भविष्य जो है साफ साफ दिखना, लाइकली, पॉसिबल होना। टू फाइंड रियल हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड इज अ वाइल्ड गूज चेस, टू फाइंड रियल हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड इज अ वाइल्ड गूज चेस, कि जो रियल हैप्पीनेस है इस दुनिया में ढूंढना, ये वाइल्ड गूज चेज है। वाइल्ड गूज चेज कई बार पूछा है, आइडियल सीकिंग, हंटिंग, फ्यूटाइल सर्च, रियल एम कई बार पूछा है, इसको तो देखते ही बना देंगे। वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या, बहुत लंबी यात्रा, लॉन्ग जर्नी बट विदाउट सक्सेस, लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग ट्रेवल, अ लॉट ऑफ एफर्ट बट विदाउट एनी सक्सेस, लॉन्ग ट्रेवल, लॉन्ग जर्नी, हार्ड वर्क बट विदाउट एनी रिजल्ट, विदाउट एनी पॉजिटिव आउटकम। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, फ्यूटाइल सर्च, यूजलेस। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, यूजलेस, निष्फल, व्यर्थ। फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस, ये सिनोनिम्स में पूछता है फ्यूटाइल, यूजलेस, निष्फल, व्यर्थ। द क्लास कुड नॉट कीप अ स्ट्रेट फेस ऑन हियरिंग द स्ट्रेंज प्रोनाउंसिएशन ऑफ द न्यू टीचर, कि जो नए टीचर थे उसके स्ट्रेंज प्रोनाउंसिएशन को सुनकर, स्ट्रेंज प्रोनाउंसिएशन को सुनकर क्लास जो था वो कीप अ स्ट्रेट फेस। अब कीप अ स्ट्रेट फेस का मतलब क्या, रिमेन सीरियस, रिमेन अनअफेक्टेड, अप्रभावित रहना, रिमेन साइलेंट, चुप रहना, रिमेन। देखो इसमें इतने क्लोज ऑप्शन दिया है कि अगर आपको कीप अ स्ट्रेट फेस का मीनिंग पता नहीं है तो फंसा देगा, क्योंकि इसमें सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सारे ऑप्शन बहुत क्लोज हैं। तो कीप अ स्ट्रेट का मतलब, फेस का मतलब होता है सीरियस रहना, गंभीर रहना। तो क्या होगा, ए, कीप अ स्ट्रेट फेस, सीरियस रहना, गंभीर रहना। He had to eat a humble pie owing to his misdeeds, कि अपनी गलतियों की वजह से उसको humble pie, he had to eat humble pie, feel downtrodden, downtrodden का मतलब दवा कुचला महसूस करना, apologize humbly,
विनम्रतापूर्वक माफी मांगना, बी ह्यूमिलेटेड, अपमानित होना, और एक्सेप्ट एब्यूजेस, गाली को स्वीकार करना, गाली को स्वीकार करना। अब बताओ क्या होगा इसमें? गाली को स्वीकार करना क्या होना चाहिए? ईट हम्बल पाई, क्या होगा? ईट हम्बल पाई, तो ही हैड टू ईट हम्बल पाई, बी ही हैड टू बी ह्यूमिलेटेड, अपमानित महसूस, इसमें दोनों चीजें हो सकती है, बी ह्यूमिलेटेड ये भी है, और एपोलाइज हम्बली, विनम्रतापूर्वक क्या करना, माफी मांगना। तो ये ज़्यादा बेहतर है, एपोलाइज हम्बली, कि उसको मतलब विनम्रतापूर्वक झुक कर उसको माफ़ी मांगना पड़ा। ये वैसे ये ऑप्शन भी सी भी काफ़ी क्लोज ही है, सी भी क्लोज ही है, और लेकिन ज़्यादा बेहतर जो सी में सी कि एप्लाइज फोक्स ही हैड टू ईट हम्बल पाई, कि मतलब अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगना अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगना, ये होता है अपनी गलती को स्वीकार करना, अपनी गलती को मांगना। तो एपोलाइज का मतलब होता है अपनी गलती मानना, एपोलाइज का मतलब अपनी गलती आप मानते हैं। तो ईट हम्बल पाई का मतलब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि आपने आपसे कुछ गलती हुई है, इसलिए एपोलाइज वाला ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। ही मैनेज टू सिक्योर द जॉब थ्रू बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, कि जॉब जो उसको मिला कैसे मिला भाई? बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस से। जॉब जो उसको मिला कैसे मिला है? बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस से। तो सियर मेरिट, मेरिट से, हार्ड एफर्ट, कड़ी मेहनत से, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, कड़ी पैरवी से, और अंडरहैंड मीन्स, अंडरहैंड का मतलब क्या होता है? इलीगल, गैर कानूनी। तो इसलिए इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? अंडरहैंड मीन्स, अंडरहैंड मीन्स डी, इलीगल। बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस का मतलब गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से या गैर कानूनी तरीके से। द पुलिस फायर्ड एट रैंडम एट द वायलेंट क्राउड एंड सेवरल पर्सन लॉस्ट देयर लाइव्स, कि एट रैंडम फायर किया और कई लोगों की जान गई। एट रैंडम फायर किया और कई लोगों की जान गई। पुलिस ने एट रैंडम फायरिंग की और कई लोगों की जान गई। एट रैंडम फायरिंग हुआ और कई लोगों की जान गई। तो एट रैंडम फायरिंग का मतलब क्या? पॉइंटेडली, एकदम पॉइंट करके, एमलेसली, बिना एम के, अनविलिंगली, इंटेंशनली, जानबूझकर। तो एट रैंडम का मतलब होता है बिना सोचे समझे, बेतरतीब, बिना किसी ध्यान के, एट रैंडम, बिना किसी ध्यान के। तो एम क्या हो जाएगा इसका? एमलेसली मतलब एट रैंडम। You cannot have your cake and eat too, कि आप अपने पास केक रखे भी और चाहे खा भी ले, ऐसा हो सकता है क्या? हैव इट बोथ वेज, फुलफिल ऑल योर विशेस, कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। रन अवे फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूर भागे, अवेज, ये रन अवेज कैसे लिख दिया भाई? ये अवेज नहीं होगा, रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू योर विम्स, अपने सनक या धुन के हिसाब से काम करना। तो यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू, कि आप जो अपने केक रखे भी और उसे खत्म भी कर, मतलब उसको खा भी ले, दोनों बातें कैसे हो सकती है? तो इसमें ये दोनों जो ऑप्शन है ए और बी, दोनों काफ़ी करीब है। तो हैव इट बोथ वेज, कि आप दोनों तरह से चाहें कि कोई काम हो जाए ये, और फुलफिल ऑल योर विशेस, और आप चाहे कि आपके सारे जो इच्छा है वो पूरी हो। तो ये जो बी है ना, ये कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कि आप चाहे कि आपके सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो ये भी इसके करीब ही है कि इंसान के सारी इच्छाएं, कि और दो खास करके अच्छी इच्छाएं, और दोनों इच्छाएं अच्छी इच्छाएं पूरी हो जाए, ये नहीं होता। ये खासकर जो हैव बोथ केक इन, इसका मतलब होता है दो अच्छी इच्छाएं होना और दोनों में से किसी एक का पूरा होना। ठीक है, हैव योर केक एंड ईट टू का मतलब क्या? कि दो तीन या कई अगर अच्छी इच्छाएं, अच्छी इच्छाओं की बात हो रही है, तो उन अच्छी इच्छाओं में से सबका पूरा नहीं होना। जो अच्छी इच्छाएं हैं, अच्छी चाहत है आपकी, तो उन अच्छी इच्छाओं में, अच्छी चाहत में सबका पूरा नहीं होना, ये क्या कहलाता है? टू हैव केक एंड ईट टू, कि आपकी एक से अधिक इच्छाएं और उसमें से कोई एक पूरी हो रही है और एक नहीं पूरी हो रही है। ही इज रियली वर्थ हिज सॉल्ट। वर्थ सॉल्ट का मतलब क्या? नमक का कर्ज अदा करना, नमक का यानी नमक हलाल होना।
तो लॉयल, अफेक्शनेट, ऑफ वैल्यू, अनट्रस्टवर्दी। तो ही इज रियली वर्थ हिज साल्ट, यानी कि उसका क्या है, लॉयल, वर्थ हिज साल्ट, अफेक्शनेट भी, लॉयल भी, ऑफ वैल्यू। तो रियली वर्थ हिज सॉल्ट मतलब उसकी अपनी कीमत है, उसका महत्व तो है। वैसे लॉयल भी इसका हो सकता है, लॉयल वर्थ, लेकिन अपना वैल्यू, अपनी कीमत होना ज़्यादा बेहतर। लॉयल भी पॉसिबल है, लॉयल भी, लेकिन लॉयल वैल्यू ऑफ जो वैल्यू है तो ये इसको ज़्यादा कर यूज़ करेंगे। वर्थ वंस सॉल्ट मतलब वैल्यूएबल होना, कीमती होना। नेक्स्ट, some people now wonder whether we just pay love lip service। तो ये लिप सर्विस का मतलब क्या, लिप सर्विस का मतलब क्या, सोचो, गेस करो। वर्थ pay lip service or generally subscribe to democracy। Some people now wonder whether we just pay lip service or genuinely subscribe to democracy। कुछ लोग हम खाली लिप सर्विस करते हैं कि genuinely subscribe to democracy, डेमोक्रेसी को मानते भी हैं। पे ऑरल ट्रिब्यूट, मुख से खाली बोलते रहना। श्रद्धांजलि, अटैच नो वैल्यू, कोई महत्व नहीं देना। रिमेन इंडिफरेंट, कोई प्रभाव नहीं पड़ना। सो ओनली आउटवर्ड रिस्पेक्ट। तो से सो ओनली, पे लिप सर्विस का मतलब है, मतलब सिर्फ बाहर से क्या करना है, रेस्पेक्ट दिखाते रहना, ठीक है, बाहर से रेस्पेक्ट दिखाते रहना, ओनली लिप सर्विस, यानी करना कुछ नहीं, बोलते रहना खाली। ओरल ट्रिब्यूट का अलग मीनिंग होता है। और सो ओनली आउटवर्ड रेस्पेक्ट, बाहर से कुछ दिखाते रहना, बाहर से कुछ करते रहना। लिप सर्विस मतलब एक तो ऐसे कहते हैं हाँ में हाँ मिलाते रहना, इसको हम लोग नॉर्मली जो कहते हैं हाँ में हाँ मिलाते रहना, करना कुछ नहीं। से यस बट व्हेन द टाइम कम्स डू नथिंग। से यस बट व्हेन टाइम कम्स डू नथिंग, कि हाँ हाँ करते रहना, जब समय आए तो समय कुछ नहीं करना। ये होता है पे लिप सर्विस। बाय foregoing your claim of damage done by Kanti, you have done the handsome thing by him। कि अगर आपने जो डैमेज का क्लेम करना था दावा, उसको फोरगो कर दिया, फोरगो का मतलब छोड़ दिया, तो आपने हैंडसम थिंग किया। तो रेड्यूस हिज माइजर, उसके दुख को कम किया। रेज हिज मॉरल, उसके मॉरल को बढ़ा दिया, कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया। बिहेव मैग्नेनिमसली, कि बहुत मैग्नेनिमस मतलब क्या, उदारतापूर्वक काम किया। चार्ज चेंज हिज व्यूज, के व्यूज को बदल दिया। मैग्नेनिमस का मतलब होता है उदारतापूर्वक, तो डू हैंडसम थिंग का मतलब उदारतापूर्वक व्यवहार करना। क्या होता है, बिहेव मैग्नेनिमसली मतलब उदारतापूर्वक व्यवहार करना, उदारता से पेश आना किसी के साथ। ए हैंड पैक्ड हस्बैंड, हैंड पैक्ड का मतलब क्या होता है, जोड़ू का गुलाम। हैंड पैक्ड का मतलब है जोड़ू का गुलाम। प्लेस सेकंड फिडल टू हिज वाइफ, तो वाइफ के साथ प्लेस सेकंड फिडल करता है, मतलब प्लीज को खुश करता है। फॉन्डल्स विथ, लाड दुलार करता है। ह्यूमरस, आप मजाक करता रहता। प्ले अ सबनेट रोल टू, उसके अधीन रहता है। तो हैंड पैक्ड है तो उसके अधीन रहेगा, उसका गुलाम रहेगा। तो प्ले सेकंड फिडल का मतलब हुआ किसी के अधीन रहना या किसी की सहायक की भूमिका निभाना, किसी के अधीन या उसकी सहायक की भूमिका निभाना। आई सॉ हिम मेक अ राई फेस, कि मैंने उसे देखा। फेल सिक, क्राई विथ पेन, दर्द से अब्यूज, गाली देते देखा। शो डिसअपॉइंटमेंट, मेक अ राई फेस, राई का मतलब तब बिगाड़ा है, ऐसे का बिगाड़, राई फेस। तो क्या होगा, राई फेस कब लोग बनाते हैं, टेढ़ा मेरा मुंह कब बिगाड़ते हैं, तो जब निराश होते हैं तो क्या होगा। सो डिसअपॉइंटमेंट, डी। बिफोर द एक्चुअल इंटरव्यू के पहले मनीष वॉज ट्रूली इन हिज एलिमेंट्स, ये तो पहले भी आ चुका है। ही फ्लस्टर्ड इन नर्वसनेस, फीलिंग रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट, एट हिज बेस्ट, इंट्यूटिव ऑफ फेलियर, क्या असफलता का डर लग रहा था। तो अभी बनाया था ट्रूली इन हिज एलिमेंट्स, कि बिफोर द एक्चुअल इंटरव्यू के ठीक पहले ट्रूली इन हिज एलिमेंट्स। अब बताओ ट्रूली इन वंस एलिमेंट क्या होगा। ट्रूली इन वंस एलिमेंट, ट्रूली इन वंस एलिमेंट। क्या मीनिंग निकाल रहे हैं कि इंटरव्यू के पहले कोई ट्रूली इन एलिमेंट, क्या मीनिंग होगा ट्रूली इन वंस एलिमेंट।
क्या होगा? ट्रूली इन हिज एलिमेंट. बिफोर एक्चुअल इंटरव्यू ही वॉज ट्रूली इन हिज एलिमेंट. ट्रूली इन एलिमेंट. ट्रूली इन एलिमेंट का मतलब क्या होना चाहिए? तो फ्लस्टर्ड इन नर्वसनेस, एक सबसे आसान तो यही लगता है कि फ्लस्टर्ड इन नर्वसनेस कर दें. फीलिंग रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट, कि रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट हो और एट इज बेस्ट, अपने सबसे बेहतर हो. तो इन एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है कि आप मतलब एकदम कॉन्फिडेंस से. अब इससे पहले क्या लिखा था, याद है ना? स्पिरिट्स, फुल ऑफ स्पिरिट्स, यही लिखा था. जॉय मतलब कॉन्फिडेंस से भरा होना. तो उसके हिसाब से अगर हम चलें तो इससे पहले आ चुका था, तो यही होना चाहिए था. लिखा था ना, स्पिरिट्स, जोश उत्साह से भरा हो. तो फीलिंग रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट. आई हैव बीन बिट्रेड बाय माई ओन फ्लेश एंड ब्लड, कि मुझे धोखा दिया गया अपने ही फ्लेश एंड ब्लड. वैसे फ्लेश एंड ब्लड का जो नॉर्मल मीनिंग होता है इंसान. फ्लेश एंड ब्लड, इंसान. अब इंसान का तो इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर क्या होना चाहिए था? फ्लेश एंड ब्लड्स, फ्रेंड्स, चिल्ड्रन, एक्वेंटेंसेस. तो एक्वेंटेंस का मतलब तो जान पहचान हुआ. तो फ्लेश एंड ब्लड का मतलब क्या हो जाना चाहिए? रिलेटिव्स. वैसे नॉर्मली फ्लेश एंड ब्लड का जो मीनिंग होता है वो होता है ह्यूमन बींग, मानव जाति को हम फ्लेश एंड ब्लड कहते हैं. He blew out all the candles at one go. At one go. एक ही सारे कैंडल को उसने बुझा दिया. ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? बुझा देना. तो सारे कैंडल को बुझा दिया गया. कैसे भाई? कैसे बुझा दिया? At one go. Suddenly, at once, simultaneously, at one attempt. तो at one go का मतलब हुआ एक ही बार में, एक ही प्रयास में. एक ही बार में, एक ही प्रयास में सबको निपटा दिया. At one go. एक ही प्रयास. द पीपल नॉर्थ इंडिया आर नोन फॉर, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनको जाना जाता है, कीपिंग ओपन हाउस, कि अपने घर को खुला रखते हैं, नेवर लॉकिंग इट. कीपिंग हाउस वेल वेंटिलेटेड, घर में अच्छा खासा हवा का व्यवस्था करके रहते हैं. ऑफरिंग हॉस्पिटलिटी टू एवरीवन, हर एक को हॉस्पिटलिटी देते रहते हैं. नॉट वरिंग अबाउट इट्स सिक्योरिटी, कि अपनी सिक्योरिटी की चिंता नहीं करते. तो क्या होगा इसमें? ऑफरिंग हॉस्पिटलिटी टू एवरीवन, कि हर व्यक्ति के लिए क्या है? दरवाजा खुला रखते हैं, हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, हॉस्पिटलिटी देते हैं, स्वागत करना सबका, अतिथियों का. डिसऑनेस्टी इज एट प्रीमियम इन ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर्स ऑफ पब्लिक लाइफ, कि डिसऑनेस्टी जो है, बेईमानी, वो प्रीमियम पे है, यानी महत्वपूर्ण हो गया. ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर्स, कि जितने स्फीयर्स है लाइफ के, हर जगह. तो क्या होना चाहिए था? प्रैक्टिस्ड ओपनली, अब खुल के तो नहीं ही होगा. इनकरेज्ड, वैल्यूड हाईली, तो ये सब ज़्यादा अच्छा है. क्या? प्रिवेलेंट हो गया, फैल गया है, व्याप्त हो गया. His letter to his ward speaks volume for his forbearance and good sense. Forbearance मतलब सहन शक्ति और good sense अच्छा भाव. Speaks volumes. Speak ill of, serve as strong testimony to, show indications of, are intended to impress. तो speak volumes का मतलब किसी के विषय में साफ साफ, क्लियर कुछ बोलना. इससे पहले भी आ चुका है अगर आपको ध्यान हो तो. शो, वर्ड्स बदलता रहता है. मैंने आपको इडियम में बता रहा ना कि भाव को याद रखने का, सेंस को, क्योंकि वर्ड्स अलग अलग बार अलग अलग लिखता रहता है. जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड बार बार पूछे. इसलिए जो इंग्लिश में मीनिंग याद करते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. इंग्लिश में जो इडियम्स फ्रेज को याद करते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भाव आपको समझना पड़ेगा क्या कहना है इडियम का, क्योंकि वर्ड्स बदलता रहता है. आप देख रहे हैं कि एक ही इडियम का कितना अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग वर्ड दे देता है. तो भाव पकड़ना है कि क्या कहना चाह रहा है. इट वॉज ही हु पुट अ स्पॉक इन माई व्हील, कि वही था जो मेरे व्हील में क्या है? स्पॉक डाला. क्या कहने का मतलब हो जाएगा? ट्राइड टू कॉज एन एक्सीडेंट, हेल्प मी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, थ्वार्टेड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान. तो पुट अ स्पोक इन द व्हील का मतलब होता है किसी के टायर का हवा वगैरह निकालते हैं. स्पोक का मतलब क्या होता है? छेद करना इन व्हील. तो हवा में अगर स्पोक करते हैं, छेद लगा देते तो दिक्कत होगी. तो क्या होना है? थ्वार्ट का मतलब क्या? फेल करना, असफल करना. तो क्या हो जाएगा? सी, थ्वार्ट. नेक्स्ट, ही फाइंड्स नो डिफिकल्टी इन कीपिंग द वॉल्फ फ्रॉम द डोर. ये तो कई बार इससे पहले भी आ चुका है ना. तो क्या होगा? गार्डिंग अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स, कीपिंग ऑफ स्टारवेशन, कीपिंग अलोव फ्रॉम डिस्प्यूटेड मैटर्स, गार्डिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट एनिमीज. गरीबी को घर से दूर रखना, ये पर्याप्त कमाना. ये आपको पहले भी आया हुआ. पर्याप्त कमाना, इतना कमाना कि भूखमरी, गरीबी. स्टारवेशन का मतलब क्या था? भूखमरी या गरीबी, तो उससे दूर रहना. ही इज नोन टू बी द राइट हैंड मैन ऑफ द मिनिस्टर, कि मिनिस्टर का वो क्या है? राइट हैंड मैन है. प्राइवेट सेक्रेटरी,
ट्रस्टेड पर्सन, बोजम फ्रेंड, बिटर क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब काफ़ी गहरा आलोचक। तो क्या होना चाहिए? ट्रस्टेड पर्सन। राइट हैंड मैन वैसे भी आपने बहुत सुना होगा, क्या होगा? ट्रस्टेड पर्सन, विश्वासी व्यक्ति, भरोसे का व्यक्ति। द कैप्टन प्लेड विथ डिटर्मिनेशन बिकॉज द ऑनर ऑफ द टीम वॉज एट स्टेक। एट स्टेक भी कई बार पूछा हुआ, कई बार, सेवरल टाइम रिपीटेड। एट स्टेक का मतलब क्या? खतरे में, दांव पर, इन डेंजर। ठीक है। और इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा हर वक्त आपके साथ है। कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो हमें आप कांटेक्ट कीजिए, कंसल्ट कीजिए और अपनी हर प्रॉब्लम को हमसे शेयर कीजिए। हर कदम पे हम आपके साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।